जन तक पहुंचना, यानी कि हर इंसान तक पहुंचना, हर भारतीय तक पहुंचना। अब इस चीज को भारतीय मतलब, जैसे मैंने अभी इंडिपेंडेंस डे की क्योंकि मैं बात कर रहा हूं तो इसलिए भारतीय का शब्द का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन जन जन तक पहुंचना कहने का मतलब होता है हर इंसान तक पहुंचना। तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? आइए सीखते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ शुरू कीजिएगा। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन आपके लर्निंग पार्टनर्स जो एज फॉर हिंदी 1 to 1 है, उनके लिए ये काफ़ी इंकरेजिंग होता है। मतलब हमारे लिए ये काफ़ी इंकरेजिंग होता है, तो कीजिएगा ज़रूर। देखिए, जन जन तक पहुंचना खास तौर पे अगर किसी संदेश की बात हो रही है, किसी अ, एक सेंस ऑफ इनकरेजमेंट की बात हो रही है, तो इन सारे ही केसेस में आप कहते हैं टू रेजोनेट विथ द मासेस। टू रेजोनेट विथ द मासेस। एग्जाम्पल के तौर पे पहला स्टेटमेंट आता है, स्वतंत्रता सेनानियों के विचार जन जन तक पहुंचे। तो ये देखिए, यहाँ पर विचार पहुंचने की बात हो रही है, किसी का संदेश पहुंचने की बात होती है, किसी का जो विजन होता है कि हम कैसे कोई भी चीज अचीव करेंगे, वो पहुंचने की बात होती है। तो स्वतंत्रता सेनानियों के विचार जन जन तक पहुंचे। द फ्रीडम फाइटर्स आइडियाज resonated with the masses. The freedom fighters' ideas resonated with the masses. Resonate. दूसरा एग्जाम्पल कहता है, यह भाषण पूरे देश में जन जन तक पहुंचा। दिस स्पीच resonated with the masses across the country. दिस स्पीच, यह भाषण, resonated with the masses, जन जन तक पहुंचा पूरे देश में, across the country. This speech resonated with the masses across the country. महात्मा गांधी का संदेश जन जन तक पहुंचा। महात्मा गांधी's message resonated with the masses. महात्मा गांधी's message resonated with the masses. और ये आखिरी वाला आपके लिए है, स्वतंत्रता दिवस के नारों ने जन जन तक अपनी गूंज फैलाई। कीजिए इसे ट्रांसलेट, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।